मित्रों, मंगल कुंडली के जिस भाव में होते हैं उस भाव में जातक के जोखिम लेने की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसके अलावा कार्य करने की तीव्र इच्छा भी उस भाव से संबंधित कार्यों में होती है। तो मंगल की आध्यात्मिक शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे जो विपत्ति काल में आपकी रक्षा करती है। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में मंगल ग्रह के शुभ या अशुभ फलों पर आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं, हालांकि अभी हम प्रत्येक भाव में बात करेंगे, तो उस भाव से जुड़े विषयों में व्यक्ति सबसे अधिक अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता है। यानी मंगल जिस भाव में बैठेगा उस भाव में न केवल आपको ऊर्जा देगा बल्कि आपको संघर्ष करने का मादा भी देता है। यानी उस भाव से संबंधित कार्यों में आप संघर्ष कर भी पाएंगे। वास्तव में यदि देखा जाए मित्रों, मंगल व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति को कहा गया है, करेज को कहा गया है, यानी साहस ही मंगल है, कर्म करने की शक्ति ही मंगल है। मित्रों, आपकी कुंडली में यदि मंगल ग्रह स्वगृही होकर यानी मेष के होकर या वृश्चिक राशि के होकर या मित्र राशि यानी धनु के होकर या मीन के होकर बैठे हुए हों या फिर सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों, तो इसका मतलब है कि मंगल मित्र ग्रही हैं। या फिर मंगल आपकी कुंडली में मकर राशि में होकर बैठे हुए हों, तो मकर राशि में बैठा हुआ मंगल भी मित्रों, क्योंकि ये उच्च के होते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा फल यहाँ पर करते हैं। मंगल यदि अंश बल से बलवान हो तो ऐसे जातक में साहस कूट कूट कर मित्रों भरा रहता है। निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल होगी, हालांकि अलग अलग भावों के अनुसार इसका फल अलग अलग होगा, इस पर अभी हम बात करेंगे। जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होगी, आत्मरक्षा करने की क्षमता होगी। जिस भाव में मित्रों मंगल ग्रह बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों में रक्षा निश्चित रूप से ये आपको देते हैं। अनुशासन की शक्ति भी आपको देते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि मंगल ग्रह जिस भाव में बैठते हैं वहां करते क्या है। देखिए, बाकी ग्रह आपको यानी कोई ग्रह आपको बताएगा कि क्या सोचना है, क्या सीखना है, क्या मिलेगा, लेकिन मंगल इन चीजों में नहीं पड़ता। मंगल बोलता है कि उठिए, काम की शुरुआत करिए। यानी मंगल करने में विश्वास रखता है। मंगल की ऊर्जा के मायने मित्रों हम समझते हैं। देखिए, मंगल की ऊर्जा कई रूपों में आपके अंदर पाई जा सकती है। मानसिक ऊर्जा के रूप में, भावनात्मक ऊर्जा के रूप में, निर्णय शक्ति के रूप में, संघर्ष करने के रूप में, जोखिम लेने के रूप में और लगातार मेहनत करने की शक्ति के रूप में मित्रों मंगल ग्रह अपनी ऊर्जा आपको अलग अलग भावों के अनुसार देते हैं। उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। मित्रों, इसके अलावा मंगल की बात करें तो जिस प्रकार की अग्नि दो काम करती है, भोजन पकाती है और वह जला भी सकती है, उसी प्रकार से मित्रों मंगल भी ऐसा ही है। यदि बुध ग्रह मान लीजिए आपका विवेक है, गुरु ग्रह आपके धर्म के रूप में आपके अंदर कार्य करेंगे, शनि संयम के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन मंगल का यदि साथ हो जाए तो ऐसा जातक राष्ट्र निर्माता बनता है, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा सैनिक या फिर अच्छा इंजीनियर या फिर अच्छा उद्यमी बनता है। बिना मंगल की ऊर्जा के सहयोग के इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना लगभग नामुमकिन होता है, या कह सकते हैं कि उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती। लेकिन यदि मंगल नियंत्रित ना हो तो ध्यान रखिए उसी ऊर्जा का दुरुपयोग भी हो सकता है। उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि मंगल जीवन में अवसर नहीं देता बल्कि मंगल अवसर बनाता है। यानी मंगल जिसका बलवान होगा वो व्यक्ति अवसरों की रास्ता नहीं देखेगा बल्कि स्वयं अपना रास्ता बना लेगा। आइए बात करते हैं मंगल की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में। देखिए, बहुत से लोग मंगल को केवल क्रोध भी कई बार मान लेते हैं, हालांकि अनियंत्रित हो जाए तो ये क्रोध का काम भी करता है। ध्यान रखिएगा, तपस्या की अग्नि के रूप में आप मंगल को देख सकते हैं। यदि मंगल का संबंध 9वें भाव से, अष्टम भाव से, द्वादश भाव में बन रहा है तो आप देखेंगे कि तपस्या या फिर साधना, ध्यान इत्यादि की तरफ यदि आप बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर लाभ देंगे। ठीक है, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति यदि किसी ग्रह के अंदर है तो वो मित्रों है मंगल ग्रह। ठीक है, तो मंगल ग्रह धर्म की रक्षा करने की शक्ति के रूप में भी आप इसे मान सकते हैं यदि 9th हाउस से इसका संबंध बन जाए तो। आइए अब हम कुंडली के प्रत्येक भाव में मंगल के फलों पर बात करते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। देखिए, मंगल यदि लग्न भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपने आप को ऊर्जावान मित्रों महसूस करता है, यानी काफी एनर्जेटिक फील करेगा जिसके लग्न भाव में मंगल है। हालांकि कई बार अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग ना किया जाए तो जातक क्रोधी किस्म का हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है क्योंकि लग्न क्या है मित्रों, जातक का व्यक्तित्व ही तो मंगल है। आत्मविश्वासी और साहसी तो बनाता ही बनाता है। ऐसा जातक आप देखेंगे कि दूसरों के आदेश की प्रतीक्षा कम करेगा, स्वयं निर्णय करेगा, स्वयं नेतृत्व करेगा। ये शुभ पहलू हुआ। ठीक है, व्यक्ति तेज निर्णय करेगा और प्रतिसाद, ये कहने का तात्पर्य कि कॉम्पिटिटिव प्रकार की भावना इसके अंदर पाई जाती है। मंगल यदि कुंडली में शुभ है, शुभ होने का मतलब है स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि को अगर बैठे हुए हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो कठिन परिस्थितियों में भी ऐसा जातक आगे बढ़ेगा। लेकिन यही मंगल यदि लग्न में बैठा हुआ है मित्रों और यदि मान लीजिए नीच अवस्था का हो जाए या फिर कमजोर हो जाए, नीचत भंग ना हो रहा हो ग्रह का, तो ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करना, ठीक है, क्रोधी स्वभाव होना
और किसी आवेग के वशीभूत होकर, यानी ज़्यादा गुस्सा आकर कई बार ऐसे लोग गलत निर्णय भी ले सकते हैं जो कि आगे जाकर उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो संयम बरतना चाहिए, क्योंकि लग्न में जब मंगल होगा तो आपको ये मांगलिक भी बनाता है। लग्न में जब मंगल ग्रह बैठे हुए हैं मित्रों, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि वह खुद परिस्थितियों को बदलना जानता है। ये इसका बिल्कुल आप मूल मंत्र से मान सकते हैं। मंगल मित्रों यदि कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए दूसरे भाव की यदि हम बात करें तो दूसरा भाव आप जानते हैं कि परिवार का भाव है ये, और ये वाणी का भाव है। दूसरे भाव में मित्रों मंगल ग्रह बैठेंगे तो ऐसा जातक धन कमाने के लिए प्रयास बहुत करता है, ठीक है, बहुत प्रयास करेगा, और परिवार के लिए संघर्ष करने वाला होता है, लेकिन झूठ बोलना ऐसे जातकों को पसंद नहीं होता। वाणी तेज रहेगी, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह आप कुंडली के दूसरे भाव को ऊर्जा दे रहा है। स्पष्ट और प्रभावशाली ऐसा वक्ता होगा, यानी मुंहफट बोल सकते हैं आप इसे, कि मुंह पर बोलने वाला ऐसा जातक होता है। शुभ यदि मंगल हुए, अब शुभ मंगल का मतलब ये है कि देखिए स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर, या फिर उच्च अवस्था के होकर किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में होना जरूरी है मंगल का, क्योंकि मंगल एक एनर्जेटिक ग्रह है। तो आप देखेंगे कि शुभ मंगल यदि है तो आर्थिक रूप से भी जातक सक्षम होता है, अपने जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाला होता है। वाणी काफ़ी तेज तराट होगी, लेकिन यदि अशुभ हुआ तो कटुवाणी होना, पारिवारिक रूप में तनाव होना, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी कई बार जोखिम बढ़ सकता है जीवन काल में। और कहने का तात्पर्य है कि दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल शुभ होना जरूरी है, अन्यथा कई बार जो रखा हुआ धन रहता है वो भी व्यक्ति बर्बाद कर देता है। लेकिन शुभ स्थिति में यदि हो तो निश्चित रूप से जातक अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधारता है। मंगल जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को, नवी दृष्टि से कुंडली के अष्टम दृष्टि से कुंडली के 90 भाव को देखेंगे, और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जातक की बुद्धि तेज तराट किस्म की होगी, जल्द निर्णय लेने वाला होगा, और मंगल की दशा अंतर्दशा भाग्योदय कराने वाली होगी यदि मंगल की 8वीं दृष्टि मित्र ग्रही कुंडली के 90 भाव पर पड़ जाए। दूसरे भाव में बैठा हुआ मंगल मित्रों कहता है कि आपकी मेहनत ही आपकी पूंजी है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना संयमी होकर चलेंगे, आप देखेंगे कि वही पूंजी आप एकत्र कर पाएंगे। असंयमी हुए तो निश्चित रूप से वो जो धन है, बचा हुआ धन यानी पारिवारिक धन, उसको भी आप कई बार बर्बाद कर सकते हैं। तो सावधानी यहाँ पर बरतने की आवश्यकता बनती है। मित्रों मंगल यदि कुंडली के तृतीय भाव में किसी जातक की कुंडली में यदि बैठे हुए हों, देखिए तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव साहस का भाव है मित्रों, शक्तिशाली भाव माना गया है। यहाँ पर यदि मंगल ग्रह बैठेंगे तो जातक को निर्भीक बनाएंगे। जातक को मंगल की ऊर्जा यहाँ पर मिलेगी साहस के रूप में, जोखिम लेने वाला जातक होगा, ठीक है। और कहने का तात्पर्य कि निर्णय लेने से नहीं चूकेगा, ठीक है। प्रतियोगिता कोई भी हो, जैसे कि विशेष रूप से शारीरिक प्रतियोगिता की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, खेल इत्यादि में, उद्यम इत्यादि के क्षेत्र में जातक को ये सफलता देता है। तीसरे भाव में बैठा हुआ मंगल यदि शुभ स्थिति में हो तो असंभव शब्द को जातक चुनौती मानेगा, और चुनौती मानकर आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसमें उसको विजय ही हासिल होगी। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि मान लीजिए मंगल पीड़ित हुए तो ऐसी स्थिति में या फिर कह सकते हैं कि कुंडली के योग कारक ग्रह ना हो और अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तो ऐसी स्थिति में फिर जातक को अधीरता से बचना चाहिए, ठीक है, धैर्य नहीं खोना चाहिए। और इसके अलावा भाई बहनों का थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये संभव है कि उनके साथ थोड़े से मतभेद हों। आइए बात करते हैं मित्रों यदि मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं। देखिए चौथे भाव की यदि हम बात करें तो चौथा भाव आप जानते हैं कि भूमि, भवन, वाहन का भाव है, घर की सुरक्षा का भाव। चौथे भाव में जब मंगल ग्रह बैठेंगे तो मंगल आपके घर को सुरक्षा देने का कार्य करेंगे, यानी घर को प्रोटेक्शन देने का कार्य मंगल ग्रह यहाँ पर करते हैं। चौथे भाव को क्योंकि मंगल अपनी ऊर्जा दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको लाभ देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा हालांकि मांगलिक बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि घरेलू वातावरण में थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हाँ भौतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपको यहाँ पर ये लाभ ही देंगे, यानी भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी में लाभ देंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं तो उसमें लाभ देंगे। इसके अलावा कोई भी कार्य जो कि मंगल ग्रह से संबंध रखता हो या फिर मंगल के मित्र ग्रहों से संबंध रखता हो तो उसमें आपको अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान लाभ दे सकते हैं। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल आपको आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों का मित्रों एहसास करवा देते हैं। मंगल यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए फिफ्थ हाउस की बात करें तो पंचम भाव यानी क्या, पंचम भाव बुद्धि और विवेक और साहस। यहाँ पर मंगल ग्रह बैठेंगे तो रचनात्मक कार्यों में बुद्धि आप लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। संतान की बात करें, शिक्षा की बात करें, संतान और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ आपको देंगे, ठीक है। निवेश के क्षेत्र में भी लाभ देंगे, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर मंगल ग्रह आपके स्वगृही मित्र की उच्च अवस्था के होने चाहिए। तेज निर्णय करने वाले होंगे। शुभ मंगल यदि हुए तो प्रतियोगिता परीक्षाओं, खेल इत्यादि तकनीकी क्षेत्रों में आपको लाभ दे देंगे, ठीक है। विदेश इत्यादि कार्यों में भी लाभ देंगे, लेकिन कई बार जल्दबाज बनाते हैं तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। मंगल पंचम भाव में बैठेंगे तो प्रेम इत्यादि के मामलों में से आपको जल्दी ही उबार देने की क्षमता आपको दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप
आपका ज्ञान, ध्यान रखिए पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल ये बताता है आपको कि आपका ज्ञान भाई तभी सार्थक है जब आप उसे कर्म में बदल दें। बिना कर्म में बदले आपका ज्ञान सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल ऊर्जा किसको दे रहे हैं? पंचम भाव को देख रहे हैं ना, आपकी बुद्धि विवेक को दे रहे हैं। तो मंगल आपको व्यर्थ के कार्य जिसमें कुछ ना मिले उससे आपको दूर करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। मंगल चाहते हैं कि आप कुछ ठोस करें ताकि आपको वो सफलता दे सकें। मित्रों, मंगल यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए छठे घर की बात करें तो मंगल यहाँ पर सबसे शक्तिशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं। सप्तम भाव में बैठना कहना ही क्या, बहुत बढ़िया। रोग ऋण शत्रु इत्यादि से लड़कर जातक अपने जीवन में विजय प्राप्त करता है। डॉक्टर, सैनिक, पुलिस अधिकारी, ठीक है, वकील, प्रशासनिक क्षेत्र इत्यादि में जातक को लाभ देते हैं। मंगल आपको किसी बड़े कार्य करने की क्षमता देते हैं, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कि आपको लड़ाकू भी बनाते हैं, तो अपने व्यवहार में थोड़ा सा आपको उग्रता से बचना चाहिए। छठे भाव में बैठे हुए मंगल बताते हैं कि भाई आपका संघर्ष ही आपकी शक्ति यहाँ पर है। यानी मंगल की ऊर्जा का उपयोग यदि सदुपयोग किया गया तो छठे भाव में बैठे हुए मंगल बेहद ही आपको रक्षात्मक रूप से लाभ देते हैं, लेकिन दुरुपयोग यदि किया गया तो यही मंगल आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, यानी विशेष रूप से विवर्त के कानूनी मामले इत्यादि में, ये लड़ाई झगड़े इत्यादि में फंसा भी सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसी रूप में सावधानी रखना है, अन्यथा छठे भाव में बैठा हुआ मंगल आपको बड़ी से बड़ी स्थिति, खराब स्थिति से भी निकालने की क्षमता आपको देता है। मंगल मित्रों यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठे, देखिए सातवें घर की बात करें तो सातवां घर विवाह जीवन विवाह का घर है, ये साझेदारी का भाव है, और समुद्री यात्रा का भाव भी मित्रों सप्तम भाव ही है। यहाँ पर यदि मंगल ग्रह बैठेंगे तो आपको मांगलिक बनाएंगे, पहली बात तो ये। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल रह सकता है, जीवन साथी भी ऊर्जावान होगी, क्योंकि मंगल ऊर्जा किसको दे रहे हैं? सप्तम भाव को दे रहे हैं। तो मंगल यदि सप्तम भाव में असंतुलित यदि हो जाए तो अहंकार या विवाद बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन यदि शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी के साथ मिलकर बड़े लक्ष्यों को जीवन काल में प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि मंगल अपनी ऊर्जा लग्न को भी देंगे, दशम को भी देंगे, कार्यक्षेत्र को दे रहे हैं, धन भाव को दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप बड़े क्षेत्र में लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपको ऊर्जा मिल रही है मंगल की, सप्तम भाव को मिल रही है। इसका मतलब आपका जीवन साथी भी जो है वो ऊर्जावान है। तो दोनों मिलकर या कह सकते हैं कि सहयोग से आप जीवन में बड़ी तरक्की अर्जित कर सकते हैं अपने कार्य में और व्यापार में, क्योंकि व्यापार भाव को भी यहाँ पर व्यापार भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं और मंगल से की चौथी दृष्टि दशम भाव को भी मिल रही है। सप्तम भाव में मंगल का बैठना मित्रों बताता है कि संबंध भी साहस और सम्मान यदि आप इनको बैलेंस करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये बड़ा लाभ देंगे। मंगल मित्रों यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत आकर बैठ जाएं, देखिए आठवें भाव की बात करें तो आठवें भाव में मंगल का बैठना मित्रों सामान्यतः मैं ठीक नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल अचानक से जीवन में कई बार दिक्कतें भी खड़ी कर सकता है। लेकिन हाँ, शुभ स्थिति में यदि हुए तो अनुसंधानात्मक कार्यों में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में आपको लाभ देते हैं। संकट के क्षेत्र में जातक कई बार धैर्य नहीं खोता, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जातक को लाभ भी देंगे, क्योंकि चौथी दृष्टि से मंगल 11वें घर को और 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को, 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को यहाँ पर देखेंगे, तो आपके किए गए प्रयासों को लाभ आपको जीवन में अवश्य ही दे देते हैं। मित्रों मंगल यदि 9वें भाव में बैठे हुए हों, ध्यान रखिएगा कि 9th हाउस में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक अपने भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि अपने कर्म से अपने भाग्य को बनाता है, और यही मंगल ग्रह यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह भाग्य को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप प्रयास करिए, क्योंकि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और मंगल जातक के भाग्य को प्रबल करते हैं। 90 भाव में बैठे हुए मंगल धार्मिक क्षेत्रों में, यात्रा में, उच्च शिक्षा में आपको लाभ देते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा ही पीड़ित हो तो इन चीज़ों में संघर्ष देखने को भी मिलता है। ध्यान रखिएगा कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कि अपना कर्म करते हैं। तो मंगल ग्रह एक देखा जाए तो मंगल वास्तव में प्योर कर्म को बताते हैं, यानी आप कर्म करिए, भाग्य की प्रतीक्षा मत करिए, भाग्य स्वयं बन जाएगा, यही मंगल ग्रह यहाँ पर बैठकर आपसे कह रहे हैं। मंगल मित्रों यदि कुंडली के दशम भाव में बैठ जाएं तो कहना ही क्या, दशम भाव में बैठे हुए मंगल काफी बढ़िया रिजल्ट करते हैं, कर्म क्षेत्र का विजेता जातक बनता है। दशम भाव में बैठा हुआ मंगल करियर में एक असाधारण क्षमता देगा, नेतृत्व क्षमता देगा, प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ देगा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेना, पुलिस, खेल, इनमें आपको लाभ देते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में आपको लाभ देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि व्यक्ति कार्य में हार नहीं मानता, थकता नहीं है, थकेगा लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। मंगल दशम में बैठना, इसका मतलब यह है कि आपको जीवन पर्यंत कार्य करने की ऊर्जा मिल गई, क्योंकि मंगल अपनी ऊर्जा कर्म भाव को मित्रों यहाँ पर दे रहे हैं, और आपको भी दे रहे हैं, क्योंकि चौथी दृष्टि से लग्न को देखेंगे और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ को, साथ साथ अपनी अष्टम दृष्टि से पंचम को देख रहे हैं, यानी बुद्धि विवेक को भी देख रहे हैं। तो मंगल आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप
अपने कार्य को प्रॉपर ढंग से करिए। निश्चित रूप से जीवन एक संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष में आप विजेता बनकर निकलेंगे। यानी कर्म क्षेत्र का विजेता मंगल दसम भाव में बैठकर बनाते हैं। मंगल यदि दसम में मित्रों मेष के, वृश्चिक के या मकर के होकर बैठे हुए हों, अंश बल से मजबूत हों, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, तो कहना ही क्या। मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल जब स्वग्रही उच्च राशि के होकर दसम में बैठते हैं तो आपको आपकी कुंडली में एक रोचक नामक एक पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं, और जिसके कारण आप स्वयं ही किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। मंगल मित्रों यदि कुंडली के एकादश भाव में आ जाए, देखिए एकादश भाव में यदि मंगल ग्रह आकर बैठते हैं, एकादश भाव माने क्या, एकादश भाव माने आय, ठीक है, एकादश भाव माने लक्ष्य, एकादश भाव माने यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा। यहाँ पर यदि मंगल ग्रह बैठेंगे तो जातक अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा, उसमें सफल भी होगा। आय की यदि हम बात करें तो आय के क्षेत्र में सक्रिय रहेगा, धन निश्चित रूप से आता रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह आय भाव में बैठे हुए हैं और इसके अलावा अपनी चौथी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो बड़े आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने की क्षमता मंगल ग्रह यहाँ पर बैठकर आपको दे देते हैं। इसके अलावा जातक की कुंडली में यदि एकादश भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हों मित्रों, तो ऐसी स्थिति में जातक को स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। पीछे देखने की बजाय आगे देखने का प्रयास करें, यानी अपने परिस्थितियों के को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित करें। और मंगल जैसा ग्रह आपके एकादश भाव में बैठा हुआ है, कहना है कि अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान करें और उनका सहयोग लें, तो आप पाएंगे कि जीवन में बड़ी तरक्की कर जाएंगे। मंगल मित्रों यदि कुंडली के द्वादश भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए द्वादश भाव की बात करें तो 12th हाउस यानी व्यय का भाव, खर्चों का भाव, यहाँ पर मंगल ग्रह यदि बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में मंगल अपनी ऊर्जा कहाँ दे रहे हैं, अब देखिए ध्यान को दे रहे हैं, अस्पताल, जेल, इसके अलावा अध्यात्म, विदेश, यहाँ पर ऊर्जा आपकी जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, विदेश के कार्यों में आपको लाभ देंगे, अस्पताल से जुड़े कार्यों से या कानूनी क्षेत्र, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जेल इत्यादि से जुड़े कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। मंगल 12वें घर में जब बैठे हुए हैं मित्रों, तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ के खर्चों से जातक को प्राय बचना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अपने भीतर किसी प्रकार के क्रोध को दबाने से प्राय बचना चाहिए। 12वें घर में मंगल ग्रह बैठेंगे तो सबसे बड़ी जीत जातक की तब होगी कि जब वो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा। ध्यान रखिएगा कि मंगल एक एनर्जी है, जिस भाव में बैठेगा निश्चित रूप से उस भाव में आपकी ऊर्जा अधिक होगी। आपको करना क्या है, उस भाव से संबंधित शुभ चीजों को, पॉजिटिव चीजों को जानना है और उन पर कार्य करना है। आइए अब हम संक्षेप में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लग्न में यदि मंगल ग्रह बैठते हैं मित्रों, तो जातक स्वयं को जीतने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जातक स्वयं को जीतता है, स्वयं को जीतेगा तो जीवन में तरक्की मिलेगी। दूसरी बात, दूसरे भाव में धन भाव में यदि बैठे हुए मंगल ग्रह, तो धन कमाना उसका उद्देश्य हो सकता है। तीसरे भाव में पराक्रम दिखाना मंगल का उद्देश्य यहाँ पर होगा। चौथे भाव में सुरक्षा कवच मंगल देंगे। पंचम भाव में बुद्धि को कर्म में बदलना सिखाएंगे। छठे भाव में यदि बैठे हुए हैं तो शत्रुओं पर विजय कैसे प्राप्त करना है, ये मंगल आपके अंदर भाव उत्पन्न करेंगे। सप्तम भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको अपने रिश्तों की कदर करनी होगी। अष्टम भाव में बैठे हुए हो तो परिवर्तन स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। 9वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हो तो मित्रों कर्म से भाग्य बनाने का गुण आपको देंगे। 10वें भाव में मंगल यदि होंगे तो कर्म क्षेत्र में नेतृत्व करने का गुण देंगे। 11वें भाव में बैठे हुए हो तो लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है वो आपको मंगल ग्रह देंगे। और 12वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठे हुए हो तो स्वयं पर विजय कैसे प्राप्त करना है, आध्यात्मिक शक्ति कैसे अर्जित करना है, ये मंगल ग्रह आपको दे देंगे।